दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी आप जब खाना खाते हैं तो आपका खाना जो होता है लौट करके वापस मुंह में आ जाता है। उसके बाद आपको सीने में जलन होने लगती है या फिर और भी अजीब सा मुंह जाता है ना। ऐसा क्यों होता है और इसको रोकने के लिए क्या करना है, यही सब कुछ हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिए और समझिए ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जब हम खाना खाते हैं तो हम सभी जानते हैं हमारी ईसोफेगस होती है। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, जिस पाइप से खाना हम जब लेते हैं वहां से लेके हमारे पेट में जाता है, उसको ईसोफेगस बोलते हैं या फिर फूड पाइप बोलते हैं। उस फूड पाइप के थ्रू खाना पेट में जाता है। इसके मसल्स होती हैं इसमें, जिसकी तरह से वो मतलब धीरे धीरे करके खाना जाता है। ये एक, और ये जो पहले ये समझ लीजिए कि इसको कहते क्या है। तो दोस्तों, जो पेट से खाना वापस मुंह में आ जाता है इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। ये डिजीज जो होती है, ये क्यों होती है? जो हमारी जो इसोफेगस होता है, जो कि जिससे कि खाना अंदर जाता है पेट तक, उसकी जो निचली सतह होती है, वहां की जो मसल्स होती है, जैसे एक बार खाना जब नीचे चला जाता है तो जो इसोफेगस की जो नीचे की सतह होती है वो ब्लॉक हो जाती है ताकि खाना पेट से वापस मुंह में ना आने पाए। लेकिन जब किसी भी कारण से इसोफेगस की जो निचली मसल्स है वो कमजोर हो जाती है तो वो उस को पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर पाती, और जिसकी वजह से पेट का खाना मुंह में वापस आ जाता है। और इस मसल्स का नाम होता है लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर। लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर ये मसल होती है जो कि वीक हो जाती है, जो कि फिर जो नली को बंद नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पेट का खाना ऊपर आ जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पेट में खाना वो वापस ना आए तो आपको क्या करना होगा? इसी मसल्स को स्ट्रांग करना होगा। लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, इसको LES भी बोलते हैं। जब आप इसको स्ट्रांग कर देंगे तो फिर वो पूरी कैविटी है वो बंद ब्लॉक हो जाएगा और खाना वापस मुंह में नहीं आ पाएगा। अब चलिए जानते हैं कि GERD के लक्षण क्या होते हैं, है ना। तो इसके लक्षण में सबसे पहले आपको आएगा कि आपको खाना जो होता है, पेट से खाना मुंह में आ जाता है, फिर आपको बहुत अजीब सा फील होता है, सांस लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, सूखी खांसी आ जाती है, सीने में भी थोड़ी घर घर होने लगती है, घबराहट होने लगती है, और आप अच्छे तरीके से नींद भी नहीं ले पाते, और जलन और इन सब की वजह से क्या होता है, सूखी खांसी भी आने लगती है। तो ये इसके लक्षण होते हैं, है ना। अगर आपको ऐसे सब लक्षण हो रहे हैं तो समझिए आपको GERD की कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। और ये सब जो लक्षण होते हैं इसका एकमात्र कारण ही है LES, मतलब कि लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर का कमजोर हो जाना। तो अगर हम इसको मजबूत कर दें तो फिर ये सही हो जाएगा, है ना। तो हम जानेंगे कि इसको मजबूत कैसे किया जा सकता है। पहले तो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। देर रात तक जागना, सोना, देर रात तक जो जागते हैं उसको कम करना होगा। खाने में भी पिज्जा बर्गर ये सब चीजें नहीं खानी होंगी, और क्योंकि जितने भी अनहेल्दी फूड्स हैं, अनहेल्दी ड्रिंक्स हैं, इनका सेवन बंद करना होगा। और आपको जो भी चीजें लेनी है सुपाच्य लेनी है, इजिली डाइजेस्ट हो जाए वो लेनी है। कोई बहुत ज्वलनशील पदार्थ, अल्कोहल वगैरह नहीं लेना है। ये सब चीजें आपके लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर पर प्रभाव डालती हैं, है ना। कुछ हार्मोनल चेंज होती हैं जिनकी वजह से ये हो जाता है। प्रेगनेंसी टाइम में हो जाएगा, है ना। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो भी हो जाएगा। अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो भी हो जाएगा। कभी आपका नर्वस सिस्टम वीक होता है जिसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है। तो ये सब कुछ सावधानी है। अगर आप इन सब चीजों को नहीं करेंगे तो आपको लोअर इंस्फिंक्टर नहीं होगा, और इसकी वजह से आप GERD की समस्या से दोस्तों, इसको सही करने की होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। पेज पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि पेज पर हमारे इस तरीके के वीडियोस आते रहते हैं और आप अप टू डेट होते रहेंगे।